भारत आने वाले हैं और उस पर लगातार आप हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं। अंबाला में किस तरीके से उसके लैंड करने की तैयारी हो रही है, वहां पर आम से लेकर खास तक सब इंतजार कर रहे हैं कि क्या अंबाला के आसमान में थोड़ी देर के लिए राफेल विमान उन्हें नजर आ जाएंगे या फिर नहीं। लेकिन इसके साथ ही राफेल विमानों के आने से भारत की ताकत कितनी बढ़ेगी। कुल 36 विमान हमारे पास आने हैं, जिनमें से ये 5 विमान, जिनमें एक ट्रेनर शामिल है, ये पहुंच रहे हैं भारत की धरती पर भारत की शक्ति को, भारत के हथियारों को कुछ और बढ़ाने के लिए, दुश्मन के दिल में कुछ और खौफ जगाने के लिए। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस समय जनरल विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन जनरल मेहता, चूंकि एविएटर आप रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अगर एक विमान राफेल जैसा, जो फ्रांस कहता है कि उसने तब विकसित किए जब वो 7 अलग अलग तरह के विमानों को यूज तो करता था, लेकिन चाहता था कि कोई एक हो जो सबका रोल कर ले। एक फाइटर अगर एक ऑलराउंडर हो तो वो कितना बेहतरीन हो जाता है। जी, बहुत अच्छी बात। एडमिरल मेहता, नॉट जनरल मेहता, नेवी। आई एम सॉरी। अच्छा, नॉट वरी। आजकल से मल्टी रोल बोलते हैं ना जब हम, तो आजकल एक ही जहाज कई तरह के काम कर सकता है, चाहे अपनी फ्रंट गन चलानी हो, चाहे बॉम्ब फेंकने हो, चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब। By the way, this aircraft will also carry nuclear bombs. So, multi-role aircraft का काम ज्यादा होता है, सब जगह ऐसा ही हो रहा है। MRCA बोलते हैं इसको, multi-role combat aircraft, that goes about doing many roles and एक ही जहाज से कई तरह के काम कराए जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जैसे सिचुएशन होगी उसके हिसाब से। इस तरह का काम करना है या उस तरह का काम करना है तो इस तरह के टाइप के वेपन्स डालो या दूसरी चीज करो। तो दैट इज बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन होता है एक ही जहाज का। जनरल विक्रम सिंह, जिस तरह के रूल्स राफेल के लिए बताए जा रहे हैं, उसमें चाहे एयर सपोर्ट हो, एयर डोमिनेंस हो, जिस तरह से इसका रियल टाइम जनरेशन ऑफ 3D मैप्स बताया जाता है राफेल का, अब तो एक एक करके जैसे जैसे भारत में इस्तेमाल के साथ और ऑपरेशनल इस्तेमाल इसका होगा, तब और कहानियां जुड़ती जाएंगी हमारे सैन्य इतिहास में। लेकिन इस तरह की, जिस तरह की LAC की टोपोग्राफी है, जिस तरह की वहां की गोल है, उसमें ऐसी चीजें कितनी महत्वपूर्ण, और खासकर जनरल विक्रम सिंह ऐसे मौके पर जब हमारे दुश्मन ऊंची चोटियों पर आकर बैठ जाते हैं ये सोच के कि किसी भी तरीके से अब नीचे से दुश्मन आ नहीं सकता, तो सेना तो उसमें सक्षम थी। अब अगर ये सपोर्ट भी साथ में मिलता है तो कितना और फायदेमंद। हाँ श्वेता जी, किसी भी हथियार की, किसी भी हमारा जो प्लेटफॉर्म है, उसकी वर्सेटालिटी, उसकी जो एजिलिटी है, वो एक फोर्स मल्टीप्लिकेशन का इम्पैक्ट करती है कॉम्बैट पावर के ऊपर। तो यकीनन ऐसा एयरक्राफ्ट जो भी आ रहा है जो कि मल्टी रोल परफॉर्म कर सकता है, तो एक बैटल फील्ड के अंदर जो है, TBA के अंदर और साथ ही ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक एरिना के अंदर तीनों जो एरियाज हैं, तीनों टेक्टिकल एरिया तो वो हो गया जैसे ईस्टर्न लद्दाख का इलाका है और अक्षय चिन का इलाका जो है साथ में जो मिलता है, लेकिन ऑपरेशनल इलाका जो है तकरीबन 100-200 किलोमीटर, और उसके बाद में स्ट्रेटेजिक इलाका जैसे चेंगडू मैंने बताया था, जो इनका अभी वेस्टर्न थिएटर जो इनका हेडक्वार्टर है वो हो गया, उनके लॉजिस्टिक एचेलॉन्स हो गए, मिसाइल साइट्स हो गई उनकी, और इम्पोर्टेंट जो ब्रिजेस हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के अंदर जहां से उनका कॉम्बैट पावर आगे आ सकता है इनको टारगेट करने के लिए, और ऐसा जब औजार हमारे पास में होता है तो लड़ाई जब भी लड़ी जाती है तो उसके अंदर एक सरप्राइज जो है उसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स जब हम जानते हैं कि फॉर एग्जांपल ये डिपेंड करता है, इन हालात के अंदर मुझे नहीं लगता कि जंग हम शुरू करेंगे। कारण ये है कि हम मौका दे रहे हैं चीन को कि वो जो जिस जहां पे वो आया हुआ है वहां से वो वापस चला जाए। और आज का जो आपका जो एक सिस्टर चैनल वही आज सवेरे दिखा रहा था कि गौरव सावंत बता रहे थे कि वो शायद काफी इलाकों से चला गया है, सिर्फ पंगांगसों के अंदर थोड़ा सा भी बैठा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक जो डिटरेंस है प्रेशर डालने के लिए, उसके लिए इस वक्त जो एंगेजमेंट और डिटरेंस का फेज चल रहा है उसके अंदर इसका बहुत ही इसका महत्वपूर्ण रोल रहेगा। और अगर जंग छिड़ जाती है तो ये डिपेंड करता है कि हम किस लेवल पे ये लेके जाना चाहते हैं। हम इसे फुल फ्लेज्ड वॉर करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमें वो लेसन जो कारगिल का है वो यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं करना चाहिए कि कारगिल के अंदर जो लड़ाई है वो सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर रही थी, और रोजिला पास के
इस तरफ रही थी, कारगिल की तरफ, वो उस तरफ नहीं गई थी अपने कश्मीर की तरफ। उसके कुछ कारण थे, लेकिन उस टेम्पलेट को लेके आज हमें यहाँ पे इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस इलाके के अंदर अगर जंग छिड़ी, अगर हमने फायर पार का इस्तेमाल किया तो यकीनन आप मेरे से लिख के ले लीजिए, वॉर जो है ये पूरी जो LAC है इसके साथ में शुरू हो जाएगी। तो ऐसे हालात के अंदर एक जो वर्स्ट कॉन्टिजेंसी है, क्योंकि जब हम प्लान्स बनाते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग होता है किसी भी स्ट्रैटेजी का। और ये हर, चाहे वो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो आपके चैनल की स्ट्रैटेजी हो, उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट जो है वो खास एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो रिस्क जो है उसको कॉन्टिजेंसी प्लानिंग के तहत उसको अदा किया जाता है स्ट्रैटेजी के अंदर। तो वो कॉन्टिजेंसी प्लान्स को पूरा करने के लिए जो एक मल्टी रोल का प्लेटफॉर्म है हमारे पास में अभी आ गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और हमें एक वो वर्सेटैलिटी, एक एजिलिटी, एक जो है एक और ताकत जो है वो देगा, एन एबिलिटी टू फाइट अ वॉर at all the 3 levels of war fighting,